हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जी के विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चली होगी। देखिए, आज की जो हमारी क्लास नंबर 9 होने वाली है दोस्तों। देखिए, ये जो क्लास और ये सीरीज चल रही है दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए, उसकी जो सीयूटी 1 एग्जाम को टारगेट करते हुए दोस्तों ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो देखिए, बहुत आसान प्रश्न पूछे हैं रेलवे ने। देखिए, कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा। मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है एमसीक्यूज और जो पीवाईक्यूज की जो क्लास को देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा डर बना होता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, हमसे होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों देखिए, अपने अंदर से इस भय को निकालिए और एक अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की हमारी जो क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो एक तरीका है क्वेश्चन ये क्लास कराने का दोस्तों क्या है कि हम एक इस तरीके से क्लास कराते हैं ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना बने। देखिए, जो हमने टॉपिक पकड़ा है उस टॉपिक संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को कवर एक कंटिन्यू तरीके से करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा। दोस्तों, हमारी इन क्लासेज में आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे के हमने आपको दिए तो काफ़ी कंटेंट हमारे पास हो जाता है। परंतु दोस्तों, हमने जो टॉपिक है, जो टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है और उससे नया कोई क्वेश्चन बना है दोस्तों, हमने उसे रखा है। ठीक है, तो देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करनी है ताकि हम भविष्य में इन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और जो रजिया सुल्तान थी वो किस राजवंश से संबंधित थी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ममलूक राजवंश था दोस्तों, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता था। जो ममलूक है, ममलूक को गुलाम और दास भी कहा जाता था। तो ये हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक और जो रजिया थी, इल्तुतमिश की जो बेटी थी, वो ममलूक। यहाँ ममलूक है, ममलूक के बाद आप दास भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप जो है क्या कर सकते हैं, गुलाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ममलूक को आप दास कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया जो थी वो ममलूक, दास, गुलाम राजवंश से संबंधित थी। परीक्षा में देखिए, कोई भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, इसका आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, तभी आपको एक इस प्लेटफॉर्म की क्या खासियत है उसका पता चल पाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि देखिए, यहाँ आप जो है 1206 भरिए इस खालिस्तान में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसने उसने जो दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन से संबंधित, हम आपको आगे बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत बहुत देखिए, एक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, टॉपिक सेम है, परंतु क्वेश्चन जब बार बार नया नया क्वेश्चन बनाया गया है, सभी को रखा गया है, क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं है। जो हमारी जो क्लासेज होती है, इसमें रेलवे के जो क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाता, और ये देखा जाता है कि जो टॉपिक है, टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार उससे नया क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको ये पता होगा कि दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? आपने पता है किसके द्वारा हुई, ये भी पता है। आपको पता है कि 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और जो दिल्ली सल्तनत था प्यारे बच्चों, उसमें 5 राजवंशों का शासन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसका दिल्ली सल्तनत का जो अंत किसने किया था? मुगलों ने किया। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। कब की? 1526 में। किसके द्वारा की? ठीक है, जो इब्राहिम लोधी था और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, तो उसके माध्यम से दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश थे उनका अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प नंबर सी होने वाला है, आपने ध्यान देना है कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली अवधि को दिल्ली सल्तनत अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि आप देखिए, ये रखिए कि फिरोज शाह तुगलक फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान देना, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से
कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद को स्थानांतरित की गई। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपने ध्यान देना है। ठीक है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का ये जो राजा था, इसने दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर दी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास में एंड तक बने रहना है, तभी आपको एक अच्छी तैयारी का, अच्छी रणनीति का क्या है उसका पता चल पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो इस तरीके से आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। ठीक है, और जो देवगिरी था उसका नाम दौलताबाद कर दिया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इब्न बतूता एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था। दोस्तों वह कहाँ रहने वाला था? तो वो मोरक्को का रहने वाला था। ये क्वेश्चन भी देखिए किस तरीके से घुमाकर पूछा गया है। वाकई ये पूछा जाता है नॉर्मल तरीके से कि भारत आने वाला इब्न बतूता कहाँ का व्यक्ति था, कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन को फिर नए तरीके से पूछा गया है कि इब्न बतूता मोरक्को से एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था। ये क्वेश्चन देखिए फिर इस तरीके से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन नए तरीके से किस तरीके से पूछा गया उसे रिपीट किया गया। ठीक है, और टॉपिक कितनी बार रिपीट किया गया है उसे भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। आपने ध्यान देना, देखिए दोनों राजवंशों के बारे में पूछ लिया है कि जो खिलजी वंश का संस्थापक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, और यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया। यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ। दोस्तों इसमें बाबर की विजय हुई और इसमें जो इब्राहिम लोधी था वो युद्ध के मैदान में ही मारा गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला पहला शासक था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर लोधी आगरा शहर का संस्थापक माने जाते हैं। ये बात माने जाते हैं, कोई अभी ज़्यादातर ऑथेंटिक नहीं है। तो 1504 में ध्यान देना है कि 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ठीक है, विजयनगर एक साम्राज्य था, उसका दौरा निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आप जो इसमें विकल्प में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार यानी संगम के जो संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखिए उसके ही लगभग दोस्तों कुछ वर्षों के बाद, इस 10-11 वर्षों के बाद एक अलग साम्राज्य की स्थापना होती है। उस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन और गंगू ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1519 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो एक अच्छी और इसी तरीके की तैयारी के लिए और इससे बेहतर तैयारी के लिए इसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।